हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक जो है वो क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें रैशनल नंबर दे रखा है और उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा रैशनल नंबर होता है। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड यूज़ करते थे, बाय डिवीज़न मेथड। अगर हम इसको डिवाइड करके करना चाहे डेसिमल में तो डिवाइड करके भी कर सकते थे, लेकिन इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बाय विदाउट डिवीज़न। ठीक है, बिना डिवाइड किए रैशनल नंबर को डेसिमल में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन की कौन कौन सी फॉर्म होती है। तो डेसिमल एक्सपेंशन की जो फॉर्म होती हैं, पहली होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और सेकंड होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, अब जिस केस में हमारा जो अगर रैशनल नंबर हमें दे रखा है उसका डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर और m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं होगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर पहला लेता हूँ 5/8। ठीक है, 5/8 लिया है। अब यहाँ पर 5/8 है, क्या मैं इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो देखिए, अब 5 तो ऊपर है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 8 दे रखा है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है तो मुझे 5 की पावर भी सेम चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूँगा, 5 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 5 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 4 और नीचे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 10 की पावर 3। ठीक है, 10 क्यों हुआ, क्योंकि 2 इंटू 5 किया मैंने 10 और पावर तो सेम रहेगी। तो 5 की पावर 4 क्या होता है, ये होता है 625। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, यहाँ पर पावर क्या है, हाईएस्ट 3 है। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये आएगा 0.0625। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बन रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा। अगर मैं ले लूँ 10 अपॉन में 3 ले लूँ, अब 3 है यहाँ पर, ये तो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म बना ही नहीं सकता, और इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये हमारा 1.333 ये चलता रहेगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 इंटू 5 की पावर m ये फॉर्म बन रही है, ठीक है, तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर डिनोमिनेटर में इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ये दे रखे हैं, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है लेकिन विदाउट डिवीज़न। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में बन रहा है तो वो जो है डेसिमल जो होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और उसको हम डेसिमल फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 अपॉन में 8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन में 2 की पावर 3। अब मुझे 5 की पावर भी सेम चाहिए, ये आपको याद रखना है, जो भी आपका 2 की पावर में होगा वही आपका 5 की पावर में भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों 5 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 नीचे डिवाइड। तो हमारे पास ये आ गया 3 इंटू 3, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा। अब देखिए बेस तो दोनों का डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं 3 को 125 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आएगा, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 1 ज़ा 3,
375 और डिनोमिनेटर में है 10 की पावर 3। अब पावर 3 है तो डेसिमल जो है 3 डिजिट के बाद लगेगा, 375, 0.375 हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड वाला करेंगे। अब सेकंड वाले में क्या है, 13/125, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 13/5 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13/5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की पावर 3 से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 13 × 8 और नीचे हो जाएगा क्या, 10 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा ऊपर, 3 × 8 = 24 और 2 8 और 2 कितना हो गया, 10, 204/10 की पावर 3। अब पावर 3 है तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद ही लगेगा, तो 0.104 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा और ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सी पार्ट करेंगे। अब सी पार्ट को देखिए, अब सी पार्ट में जो हमें दे रखा है वो है 7/80, ठीक है, 7/80 दे रखा है। अगर मैं 80 के प्राइम फैक्टर निकालूं, 80 के प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 से किया तो ये हो जाएगा हमारा 40, फिर 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया ये हो जाएगा हमारा कितना 5, फिर 5 से किया तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आएगा 7/2 की पावर में लिख सकता हूँ 4, ठीक है, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसको डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, आपको हाईएस्ट पावर याद रखनी है 4 है, और 4 किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है। अब मेरे को 5 की पावर 4 करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करने का डिनोमिनेटर में पावर 3 से, ठीक है, क्योंकि बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 3 4 हो जाएगा, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5 की पावर 3 से। तो हमारे पास आ गया 7 × 125 ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4 हो गया। अब 7 को 125 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 7 × 5 = 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 × 7 और 1 8, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास 10 की पावर 4, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पर है 875 और चौथे के लिए हम 0 लगा देंगे और यहाँ डेसिमल, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0875। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 15/1600 विल हैव द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें बताना है जो 15/1600 दे रखा है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 की पावर n × 5 की पावर m, इस फॉर्म में होगा, तभी हमारा ये जो पूरा फ्रैक्शन दे रखा है रैशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो हमारे पास दे रखा है 15/1600, तो इसके मैं प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ 1600 के। तो हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 से किया तो आ गया ये 800, फिर 2 से किया 400, फिर 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, और फिर 2 से किया 50, और फिर 2 से किया तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25, और ये 5 से किया 5, और फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे तो हमारा एक और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ। और 15 को अगर मैं प्राइम फैक्टर करके लिखूँ तो हो जाएगा 3 × 5 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा 2 की पावर 5 × 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है, और 5 की पावर कितनी है 2 है, ठीक है। अब ऊपर भी एक 5 है, नीचे भी एक 5 है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, तो ये हो गया 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है हमारा इस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है
डिनोमिनेटर क्या फॉर्म में बन रहा है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में बन रहा है, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और अगर ये पूछा होता कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या आएगा, तो इसका बाद में हम डेसिमल भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें बोला है आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 51 अपॉन में 150 टर्मिनेट्स। तो इसको सबसे पहले हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास है 51 अपॉन में 150। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल देता हूँ। तो 150 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से किया तो आ गया 75, फिर 3 से किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5 और 5 से किया तो 1। ठीक है, और अगर मैं 51 के भी निकालूं, ठीक है, तो 51 के निकालता हूं तो ये अगर 3 से किया 1 7, ठीक है, और फिर ये 17 से होगा तो नीचे बचा 1। ठीक है, तो 51 के जो प्राइम फैक्टर हैं हमारे वो आ रहे हैं 3 इंटू 17, और डिनोमिनेटर जो है 150 के आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 17 अपॉन में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे हाईएस्ट पावर किसके ऊपर है, 5 के ऊपर है, 2 है, और 2 के ऊपर क्या है, 1 है। तो हमें एक 2 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 2 की पावर 1 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 17 इंटू 2 किया तो 34 हो गया, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको लिख सकते हैं 34 अपॉन में 10 की पावर 2, जो हो जाएगा 0.34। ठीक है, तो ये कितने डेसिमल के बाद जो है ये टर्मिनेट कर रहा है, 2 डेसिमल के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद इसका ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसमें पूछा गया है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 327 अपॉन में 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 विल बी टर्मिनेट्स आफ्टर। तो ये बताना है कि ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगी। ठीक है, तो अब ये तो डायरेक्टली हमें नीचे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दे ही रखा है। ठीक है, तो हमारे पास है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है और 2 के ऊपर है, और 5 के ऊपर कितनी है, 2 है, तो एक कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 327 इंटू 5, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कहते हैं 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, एक हासिल 15 और 1 16 अपॉन में 10 की पावर 3। तो 3 डेसिमल के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1.635। तो कितना आंसर आ रहा है, 1.635। तो कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।